अपेंडिक्स में जो समस्या होता है उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये अपेंडिक्स में जो समस्या होता है जिसके बाद अपेंडिक्स को हटाना पड़ता है, तो किन किन कारणों से अपेंडिक्स में समस्या होता है। देखिए, सबसे मुख्य कारणों में आपका होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। मान गए भोजन के कुछ टुकड़े, ठीक है, या जो मल बनता है, पचने के बाद जो अवशेष बनता है, मल बनता है, वह मल का कुछ टुकड़ा जाकर अपेंडिक्स में फंस जाना, भोजन का कुछ टुकड़ा जाकर अपेंडिक्स में फंस जाना, जिसके बाद अपेंडिक्स में सूजन होने लगता है, अपेंडिक्स में जो है लालिमा होने लगता है और वो अपेंडिसाइटिस बन जाता है। और अगर ये ज़्यादा रूप ले लेता है तो अपेंडिक्स को हटाना पड़ता है। तो पहला कारण तो रुकावट होता है। दूसरा कारण होता है आपका लिम्फ नोड, जो लसिका तंत्र है, लिम्फ है, उस लिम्फ में सूजन होने से आपके ये जो अपेंडिक्स होता है, इस अपेंडिक्स में भी समस्या हो सकता है। संक्रमण, अब संक्रमण ऐसा नहीं है कि आपके संक्रमण जो है अपेंडिक्स में ही होता है तो अपेंडिक्स प्रभावित होगा, नहीं। अब अपेंडिक्स कनेक्ट किससे है? बड़ी आंत से, बड़ी आंत के कोलोन वाला भाग से। तो अगर बड़ी आंत में भी इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होता है तो उसका असर अपेंडिक्स पर पड़ता है, क्योंकि अपेंडिक्स उससे अटैच है। तो अपेंडिक्स में भी इन्फेक्शन अगर होगा तो वह जो है अगर ज़्यादा रूप ले लेता है और ठीक नहीं होता है तो उसको हटाना पड़ता है अपेंडिक्स को, ठीक है। कोई बाहरी वस्तु या कुछ ट्यूमर, किसी मामले में कोई बाहरी वस्तु या ट्यूमर भी जो है आपके अपेंडिक्स में रुकावट पैदा करता है। अब ट्यूमर हो जाएगा तो रुकावट पैदा करेगा ही। बेसिकली अपेंडिक्स का रोल कुछ नहीं है हमारे बॉडी में, वह एक बिना काम के एक पूंछ के समान लगा हुआ होता है। तो अगर उसमें किसी भी कारण से उसमें रुकावट पैदा होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, और पेट में चोट लगना, पेट के जिस साइड अपेंडिक्स है, राइट साइड निचले एरिया में, उधर अगर चोट लगता है तो उससे भी अपेंडिक्स प्रभावित होता है। तो इन सब मामलों में बचना चाहिए, इन्फेक्शन से बचे। अपेंडिक्स का ये सब जो है कुछ आपका कारण है।